हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग, और ये जो रीडिंग होगी, हेटर्स, दुश्मन, शत्रु, विरोधी कहाँ से जा रहे हैं आपके, ठीक है? कहाँ से जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई एनर्जी है, कोई लोग हैं जो शत्रुता निभाते निभाते थक नहीं रहे हैं। ऐसे लोगों के लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, और ऐसे लोगों का लाइफ में कहाँ से जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चेंज आ रहा है, कुछ सीखे हैं या अभी भी उसी तरह के चीज़ों को ये करते हुए चल रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करता है, जैसे करता है वैसे ले लें। जो लगता है आपके लिए नहीं है उसको छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। इसके भी आप पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना लें। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आएँ और पॉजिटिव बना के रखें अपने आप को। तो बताएं, ऑल गुड एनर्जी। जो भी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स कलेक्टिव यहाँ तक आए हैं, इनके दुश्मन, इनके हेटर्स, इनके शत्रु कहाँ से जा रहे हैं। सबसे पहला कार्ड आया है दी व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि समय बदल गया। अगर किसी ने आपको बहुत ज़्यादा सताया है, सताई है, तड़पाए हैं, आपके तरफ मकड़े का जाल बना के आपके काम को रोके, आपके किसी भी तरह का फिजिकली, मेंटली, हार्टली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, जिस भी तरह का मतलब चीज़ों को रोके, आपने बहुत एफर्ट लगा के अपने कर्मा को निकाले हैं। हेटर्स क्या देख रहे हैं कि आप बहुत मेहनत की है, वो जितना रोकने के लिए आपको मेहनत की है उससे कहीं ज़्यादा आपने निकलने के लिए एफर्ट लगाई है। तो बस समझ लीजिए कि जब आप एफर्ट लगाए हैं तो आप निकल गए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कश इंसान है, और अपने मेहनत से यूँ समझ लो कि अगर 4 हाथ से लोग करें तब भी नहीं निकाल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप परमात्मा को सरेंडर किए थे, कार्मा आपका खत्म हुआ है। अब आप एक अच्छे गति से जा रहे हैं और कार्मिक पर्सन को या कॉन्ट्रैक्ट हो, रीजन हो, पर्पस हो, जो भी था निकाल लिए हैं। तो हेटर्स कहाँ से जा रहे हैं? हेटर्स देख रहे हैं कि अब आप वहाँ से जब निकल रहे हैं तो उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। जो प्रॉब्लम आपको दिए थे, जहाँ आपको डाले थे, अगर उनके लाइफ में सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा था तो आप प्रॉब्लम में आ गया, और आप अगर प्रॉब्लम में थे तो अब आप स्मूथ जा रहे हैं, ये वो देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, किसी ने बहुत ज़्यादा आपको सताया, सताई, तड़पाए, अब वो तलवारें नीचे रख दी है। अब उनको लगता है कि भाई अपनी पावर जो है, जितना ही आपके लिए लगा के इन्होंने एनर्जी वेस्ट की है। कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, घर परिवार में कोई व्यक्ति जो आपको कंट्रोल करना चाहते थे, पार्टनर, पर्सन्स फैमिली, है ना, एक्स हो सकते हैं, कोई कहीं पे ऐसा व्यक्ति जो डिसीजन मेकर थे, डिसीजन आपके लिए लिए हैं और बहुत ही चालाकी चतुराई से लिए हैं, आपको फंसाए हैं और खुद निकल गए थे। अब वो आपको फंसाते फंसाते चूंकि फंस गए, तलवारें उन्होंने नीचे रख दी, यानी कि अब आइडिया, अब हरकतें उनकी रुक गई। जब इंसान के लाइफ में अच्छा कुछ चल रहा होता है ना, तब दूसरों के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जब वो प्रॉब्लम उनके लाइफ में होता है ना, तब नीचे रख देते हैं, यार पहले अपने आप को निकाल लेते हैं, हम बाद में इनके लाइफ में और अड़ंगा लगाएंगे, ठीक है। तो कोई जो आपके जीवन में बहुत अड़ंगा लगा रहा था, लगा रही थी, किसी भी तरह का बॉसी टाइप का नेचर था, मेल हो, फीमेल हो, मास्कुलिन एनर्जी, सरेंडर करते हुए, थकते हुए नजर आ रहे हैं। और बताएं हेटर्स कहाँ से जा रहे हैं? ये क्या गिरा भाई? एम्परर, कोई फादर फिगर जैसा व्यक्ति, कोई पार्टनर, लवर, बॉसी जैसा व्यक्ति, तलवार यहाँ भी नीचे, यहाँ भी नीचे। कोई अगर आपको 30 साल 40 साल से दुश्मनी निभाते निभाते कोई ओल्ड पर्सन हो गया है, तो उस पर्सन को, उस अहंकारी आदमी को समझ में आ गया है कि आप में वो बात है, आप में वो दम है कि आपको ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो यंगर एंड ओल्डर दोनों जो है तलवारें नीचे रखते हुए नजर आ रहे हैं, और इनको शर्मिंदगी हो सकती है कि आपके साथ इन्होंने इस तरह की हरकतें क्यों की हैं, ठीक है। 3 ऑफ कॉइंस, देखो किसी भी तरह का ये ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आपके तरफ ये करते रहे हैं,
भेजते रहे हैं खुद करके, कंसल्ट करके किसी के साथ में। तो ये देख रहे हैं कि आप तो चलते जा रहे हैं, जो भी एनर्जी को आपके तरफ इन्होंने लगाया था, लगाई थी, आपको ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। इनको लग रहा है कि फर्क नहीं पड़ा, कैरियर बनाने में, मनी बनाने में फर्क पड़ा आपको, लेकिन आपने इतना एफर्ट लगाया कि वो अगर 1-1-11 का ये लोग मिल के कर रहे थे, तो भी अकेले कर रहे थे, तो भी आप दोनों के रिलेशन में थे, तो भी यहाँ पे बहुत हद तक जो है हेटर्स, दुश्मन की बजती हुई नजर आ रही है। ठीक है, और देखते हैं, देखो दुश्मन, हेटर, शत्रु अगर किसी तरह की एनर्जी सेंड की है तो एनर्जी बंद गई है। एनर्जी जो है, जो भी तंत्र मंत्र एनर्जी सेंड करना, खुद से करना, किसी तीसरे से, प्रोफेशनल से करवाना या खुद करना, जो एनर्जी भेजते थे, करते थे, अगर मान लो कोई माँ बेटी, बाप बेटा मिल के कर रहे थे, कोई फैमिली में किसी में कि इसको मार दो, ये मेरा बहुत बड़ा कांटा है, इसको हटा दो मेरे जीवन से, लोग ऐसे ही करते हैं ना आजकल, तो हटा दो। तो इस वक्त उनको समझ में आ रहा है कि जवानी से बुढ़ापे तक चले गए, लेकिन परमात्मा की मर्जी नहीं है तो कोई नहीं हटा सकता है। ठीक है, हाँ, 9 ऑफ सोर्ड्स। तो कोई व्यक्ति शर्मिंदगी आ रही है आपको, दुख देने का, दर्द देने का, कष्ट देने का, आपने सरेंडर किया परमात्मा को, जितना भी कष्ट दिए सरेंडर किए हैं, आवाज़ लगाए हैं और आपको वो मिला भी है। किसी को बहुत शर्मिंदगी, मेल है, फीमेल है, वो मतलब यहाँ पे जो भी व्यक्ति हैं, शर्मिंदगी इतनी है कि अब आपको मुंह नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, तो कोई कपल्स भी है, बच्चे वाला, फादर फिगर भी है, पर्सन भी हो सकते हैं, वर्किंग प्लेस पे भी हो सकते हैं, जो भी आपका किए हैं इस वक्त उनको उसी दर्द से गुजरना पड़ रहा है। इनको याद आ रहा है कि हमने क्या किया किसी के साथ में, इनको लग रहा है कि किसी के साथ में इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों आपके साथ में ऐसा क्यों किया। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को अपनी गलती का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है और अपने पाप कर्मा को इनको भोगना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। अगर हम देखें तो दिमाग बहुत ज़्यादा लगाते हैं। सारे के सारे जोड़ी एक साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, तो यहाँ सारे जोड़ी एक साइन है। तो यहाँ पे हम और देखेंगे कि हेटर्स, दुश्मन, शत्रु, जो शत्रुता निभाए हैं उनको, उनकी एनर्जी बंधी हुई, फंसे हुए, रिग्रेट करते हुए, और इनको समझ में रात रात भर ये सो नहीं पा रहे हैं। आपके हेटर्स, आपके दुश्मन सो नहीं पा रहे हैं, अपने ही किए पे शर्मिंदगी है, ये माफ़ी मांगे तो कैसे मांगे। अगर इनको बहुत घमंड था घर का, परिवार का, पैसे का, प्रॉपर्टी का, बड़े होने का, कंट्रोल करने का, दूसरे से करवाने का, तो ऐसे लोग फैमिली में हो सकते हैं। कोई काफ़ी मतलब क्या बोले, एरोगेंट टाइप के लोग, काफ़ी अपने आप को जैसे ट्रेडिशनल दिखाना, ये दिखाना, वो दिखाना, तो यहाँ पे इनकी तो बज रही है। ठीक है, और हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं प्लीज़ बताएं। तो हेटर्स देख रहे हैं इनको शर्मिंदगी आ रही है, तलवारें नीचे रख दी हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे आप जो है निकल गए, आप इनकी पकड़ से निकल गए, इनकी जाली से निकल गए, इनके चक्कर से निकल गए। मैं पहले ही बोली, आप निकल गए तो ये फंस गए। जब ये फंस गए, इनका काम अटकने लगा, लटकने लगा, फंसने लगा, तो खुद को फंसा हुआ जिस भी एनर्जी को सेंड कर रहे थे, बहुत सारे लोग यहाँ पे साइकिक हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग साइकिक हो सकते हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट एनर्जी सेंड किया हुआ था, ताकि आपको बहुत जितना ज़्यादा हो सके बुरा कर सके, पागल बना सके, मेंटल टॉर्चर दे सके, फिजिकली, मेंटली, हार्टली, हर तरह का एग्जाम्स आपने यहाँ पे दिया है। समय पे कोई भी आपको साथ ना दे, कोई भी आपको प्यार ना दे, आप अकेले निकल गए, अकेले जश्न मना रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, तो इनकी तो हालत ख़राब है। अब किसको रोकेंगे हैं, अब कितना मारेंगे आपको। तो और व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्मा का दी एंड हुआ है। अब ये कर भी क्या सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं ये। और बताएं हेटर्स का, हाँ चलो जी आ रहा है स्ट्रेंथ। हेटर आपके स्ट्रेंथ पावर को देख के डरे हैं, बहुत जख्म दिए हैं आपको, लेकिन जितना जख्म दिए हैं आपने उतना मतलब 4 गुना ज़्यादा पावर लगा के आप निकले हैं। ध्यान रखना, उससे कई गुना ज़्यादा आपने पावर लगाए हैं और निकले हैं, स्ट्रेंथ आपने दिखाई है। ओहो, 8 ऑफ कॉइंस, 8 एंड 8 ऑफ कॉइन। देखो कितने सारे कांटे लगाए थे आपके, मैंने भाई पैर में जख्मी
कितने सारे कांटे लगाए थे आपके खासकर अर्निंग में, पैसे कमाने में, कैरियर में, ताकि आप ना निकल सको, ना जा सको, आप बीमार हो जाओ, कोई भी काम करो तो आधा अधूरे में लटक जाए। अपने फैमिली में यंगर को भी छोड़े होंगे, पर्सन को भी लगा दिए, कोई देवर देवरानी, जेठ जिठानी, कोई भी साला साली, कोई भी सरहद जो भी है, मतलब इन लॉज की फैमिली से तो ले लो, या अपनी खुद की भी फैमिली कई बार होती है, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा दुश्मनी निभाई है, ठीक है। तो और देखते हैं, देखो डेथ, तो जो भी भूत प्रेत सब भेज रहे थे उनके साथ आपका रिश्ता खत्म हो गया, दी एंड कर दिए आपने। अब जो है कार्मा खत्म हो गया है, इनका ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क का जलवा खत्म हो गया। जो जलवा दिखाते थे, जो आपको परेशान करते थे, अननेसेसरी दुख देते थे, आप जो परमात्मा को बुलाए हैं, परमात्मा ने आपकी आवाज़ सुनी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपको अपना पावर वापस मिल रहा है, स्ट्रेंथ, आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ध्यान रखना है, पावर मिल रहा है। लोग सोसाइटी समाज में जानते हुए, अपनी पुरानी पावर को पहचानते हुए, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है, आप रिकवर होते हुए, आगे बढ़ते हुए, अपने कर्म से, अपने मतलब क्या बोले, यहाँ आपको किसी ने खैरात में नहीं दी है, आप सेल्फ मेड पर्सन बन रहे हैं। किसी सेल्फ मेड पर्सन का अहंकार तोड़ा है आपने। अगर किसी को बहुत घमंड था घर परिवार में, किसी तरह से निकल के कोई गेम खेल के, तो आज लोग होते हैं ना कि आप आगे ना निकलो, आपको रोकने के लिए मतलब ताम साम दाम दंड भेद एन केन प्रकारेण आप जो है किसी को हराते हुए नजर आ रहे हैं। ओह, 8 ऑफ कप्स, जिन्होंने भी आपको छोड़ के गए, घोस्टेड पर्सन था, थी, अपने इन लॉज के साथ मिले, या कोई भी मेल फीमेल आपको सताए हैं, मेल है तो भी, फीमेल है तो भी, रात रात भर जग रहे हैं, दर्द में हैं, पेन में हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करें। जिन्होंने आपको पैरों पे बांध के नचाना चाहा, घुमाना चाहा, बहुत ही कंट्रोल करना चाहा, फिजिकली, मेंटली, हार्टली ग्रिप में लेना चाहा आपको एनर्जी के साथ में, यहाँ पे उनका प्रोग्राम, प्लान, स्ट्रेटजी फेल होता हुआ, फेलियर नज़र आ रहे हैं आपके हेटर्स, ठीक है। तो सारे जोड़िए शाइन यहाँ पे हो गया, इनका ब्लैक मैजिक, तंत्रा मंत्रा का खात्मा। और जब किसी का खात्मा होता है तो कोई रीबर्थ भी होता है, कहीं जन्म भी होता है, तो आपका रीबर्थ होता हुआ, और आपका वो दिन को अब ये भुगत रहे हैं जो आप भुगते थे, और जो लोग भी भुगत भी रहे हो तो आप चिंता मत करो, जो कर रहे हो आप करते रहो, आप निकल जाओगे अगर आपका भरोसा है तो, ठीक है। तो ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं बनाऊंगी, यहाँ से देख लेंगे कि आपके लिए और क्या मैसेजेज है। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ गाइड करें कि जो भी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव्स आए हैं, इनके लिए क्या मैसेजेज है। अच्छा चलो जी, यू आर माई ट्रॉफी, तो जिन्होंने छोड़ के चले गए, जो घोस्टेड पर्सन थे, जिन्होंने मुंह मोड़ लिया था, जिसके साथ आपने रिश्ता खत्म कर दिया है, अब वो आपको जीतना चाहते हैं, आपकी विक्ट्री को देख रहे हैं। अब इनको लगता है कि हासिल कर लें आपको किसी भी तरीके से, लेकिन अब आप उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि क्या ही खो दिया है, आप ही उनके सब कुछ हो, ठीक है। उनको मतलब क्या बोले, बस यूँ समझ लीजिए कि यू आर माई ट्रॉफी, जो जीतने के बाद जो चीज़ें मिलती है, मेरी मोहब्बत की ये सज़ा है, तू बेवफा है। तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने उनको अब छोड़ दिए, चांस नहीं दे रहे हैं, सेकंड चांस नहीं दे रहे हैं उनको, उनके फैमिली को, घर से रिश्ता कट कर दिए, तो लग रहा है कि आप बेवफा हैं, ठीक है। रहने दीजिए, कोई बात नहीं। चुरा के दिल मेरा, गोरिया चली, पागल हुआ, दीवाना हुई, हुआ, जो भी है जेंडर अपने हिसाब से ले ले। किसी को लग रहा है कि आपको खोने के बाद, आपसे चीज़ें छूटने के बाद किसी को एहसास हो रहा है कि किसी ने क्या खोया है, क्या गंवा दिया है। तो जो लोग बोलते हैं कि रीडिंग बहुत रेजोनेट करता है, मैम बताएं कि हम अगले क्या करेंगे, तो इसमें बता देती हूँ मैं कि जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं, कार्मा पूरा हो रहा है, अगर हम बता दें तो भी कार्मा, देखो कार्मा ही होता है अलग अलग लोगों का, फिर भी मैं निकाल दिया करूँगी, है ना। एक आधी कार्ड आज तो नहीं ले रहे हैं, तो निकाल दिया करूँगी कि सजेशन क्या रहेगा। जो लोग कर रहे हैं इंजॉय करें, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं पेशेंस रखें, कार्मा को निकालते जाएं। और आपका तो देखो अच्छाई कभी भी हारता नहीं है, ठीक है। अच्छाई की सर्वदा जीत हुई है और होती ही रहेगी, ऐसा मान के चले। आई एम scared if you become successful than me,
यू विल लीव मी। तो कोई फेलियर से डरता था, डरती थी, किसी ने प्रोग्राम बनाया, प्लान बनाया, स्ट्रेटजी बनाया आपका कैरियर ख़राब करे, आपकी खूबसूरती ख़राब करे आपका, ताकि आप उनको छोड़ ना दो। लेकिन भी क्या है, छोड़ के गए कि आप छोड़ दो, उससे पहले लोग भाग जाते हैं ना। तो देखो जेलसी फैक्टर था यहाँ पे, कार्मिक होते हैं लोग, क्या ही करोगे। तो यू आर माई स्पिरिचुअल टीचर, आई लर्न मेनी लेसन। तो आपने, किसी ने आपसे बहुत सारे लेसन सीखा है और आपने स्पिरिचुअलिटी का पाठ पढ़ाए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से, प्यार से, शांति से पढ़ा दिए, ज़िंदगी में शांत रह के आगे बढ़ते चले गए। आई वॉन्ट टू ब्रेक आवर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, आई एम हेल्पलेस। तो यहाँ पे बहुत लोग पूरा रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं, सारे रास्ते बंद कर दिए हैं और फ्रस्ट्रेशन में निकल भी रहा है कि मेरी मोहब्बत की ये सज़ा है, तू बेवफा है। जिसने आपके साथ बेवफाई निभाई, चालाकियाँ निभाई, चतुराइयाँ दिखाई है, यहाँ पे आपने जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाल दिया है, हटा दिए हैं, फेंक दिए हैं। इनका कोई जादू टोना तंत्र मंत्र, कोई रिश्ते नाते, किसी भी तरह का चीज़ वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि सब फेलियर हो गया है, ठीक है। आई एम हेल्पलेस, रोते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट को जो जब परमात्मा बनाते हैं तो इनकी क्या ही चलेगी, ठीक है। और देखते हैं, माई मिशन इज टू टर्न योर सपोर्टर्स अगेंस्ट यू। तो इनका मिशन क्या था, इनका क्या चीज़ में ये लगे हुए थे कि जो आपके सपोर्टर्स है, जो आपको प्यार करने वाले हैं, आपसे अगेंस्ट करते हैं, उनको भड़काएं, लड़ाएं, झगड़ाएं करें, जो आपका हेल्प करने वाले हैं उनका हाथ काट दें, उनको किनारे कर दें, उनके मन में जादू टोना तंत्र मंत्र से, डिप्लोमेसी से, चालाकियां से जहर घोले, और जो इन्होंने किया था, ठीक है, और उनका भुगत भी रहे हैं। डिस्टेंस टॉट मी योर वर्थ। तो जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, जो आपने डिस्टेंस को मेंटेन किया है, इनको सिखा दिया है आपका वर्थ क्या है इनके लाइफ में, ठीक है। कट, क्लियर, कैंसिल, रिमूव नेगेटिविटी। तो अगर है तो कट करें, क्लियर करें, कैंसिल करें, रिमूव करें नेगेटिविटी। परमात्मा, डिवाइन, एंजल प्लीज हेल्प करें। तो उनको सरेंडर करके कट करें और थैंक यू जरूर, ग्रैटिट्यूड जरूर पे करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, तो अगर ये भेजे थे तो इनको पता चल रहा है कि बहुत लोगों ने बहुत अच्छे से कट करके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाल के रिश्ता ही खत्म कर दिया, तेरे साथ रिश्ता ही नहीं रखना किसी भी तरह का कोई भी। और देखते हैं क्या आ रहा है। मदर यूनिवर्स बहुत सख्त है, सुधरने का बहुत चांस दे रही हैं, बस अब और नहीं, नो मोर चांस। तो मदर यूनिवर्स जो है चांस बहुत दे चुकी कि भाई आप सुधर जाओ, अब सुधर जाओ। कार्मा रहा होगा, कोई रीजन रहा होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा, जब कार्मा खत्म, चीज़ें खत्म व्हील ऑफ फॉर्चून से, तो अब कोई चांस इनको आगे नहीं मिलने वाला है। तो और या बस करूं, बताएं, 2 कार्ड और, 1 and 2। ओके, थैंक यू। आई विल कम फॉरवर्ड विद द ट्रूथ। तो कोई व्यक्ति आपको सच्चाई बताने वाला है। अगर किसी के साथ मिल के कोई काम किए हैं, गुनाह किए हैं रिलेशन में, तो बताने वाले हैं कि फंस गए थर्ड पार्टी में, पेरेंट्स में, कार्मिक के चक्कर में, लेकिन अब आपको नहीं चाहिए, आप ऐसे ही खुश हैं। वाई आई एम नॉट मैच्योर्ड लाइक यू। तो इनको लग रहा है कि आप बहुत मैच्योरिटी से चीज़ को डील किए हैं, कर रहे हैं, क्यों आपके तरह ये मैच्योर्ड नहीं बने, क्यों आपके तरह ये समझदार नहीं बने। तो जो हेटर्स है, दुश्मन है, शत्रु हैं, इनको बहुत ज़्यादा आपसे पास आने के लिए, मिलने के लिए, रिश्ते को रीस्टार्ट करने के लिए चाहत हो रही है, पागलपंती आ रही है। वो लोग, जो लोग आपको छोड़ के चले गए, जो लोग आपको, आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, बर्बाद कर रहे थे, आपको ख़त्म कर देना चाहते थे, थर्ड पार्टी में गए थे, आपका कैरियर, आपके अपनों से दूर रखे थे, उनको उनके गुनाह की सज़ा मिल रही है, ठीक है। तो बस ये थी रीडिंग। अच्छी अच्छी कार्ड आए हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, डेथ, कार्मिक सिचुएशन को ख़त्म करना, और व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का बदलाव। आप चाहे तो ऐसी एनर्जी को आप इन्वोक कर सकते हैं अपने लाइफ में और ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना बेहद ख्याल रखें, अपने आप से प्यार करें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, अच्छी एनर्जी को ले लें
और मस्त रहे। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।